तो तो मैंने बनाई है बढ़िया से नोट्स वन बाय वन सारी चीज़ें करके शॉर्ट नोट्स में, जिससे मुझे बहुत ही अच्छे से याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। रिवीजन के टाइम भी यही करूँगी, मैं फटाफट रिवाइज़ कर लूँगी। ऐसे लाइन बाय लाइन लिखा होता है तो मुझे याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप भी कोशिश करिए कि ऐसे शॉर्ट तरीके से अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए और उसी से रिवाइज़ करिए अच्छे से। तो इससे लास्ट में आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप पूरी कहानी के जैसा बैठेंगे तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा और कोई उसका फ़ायदा भी नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रह जाएँगी आपको। तो ये बेस्ट मेथड है याद करने का। आप चाहें तो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो हमारा डे 14 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन आज हो गया है, जिसमें हम 13 डे अपना कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ज्योग्राफी में हमारा आज का टारगेट है परिवहन और वनस्पति। तो हमारा ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। भारत का भूगोल पूरी तरीके से नहीं, मतलब भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट हो गया है। हमें वर्ड वाला पढ़ना है तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है वर्ड का, टाइम कम लगेगा, लेकिन हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पढ़ना है आंदोलन, गांधी जी के जितने भी आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और जितनी उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो पढ़ करके, और कल हम लास्ट में पढ़ लेंगे विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का पोर्शन इधर वाला मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। फिर आता है हिंदी। हिंदी में हमें पढ़ना है रस और समानार्थी शब्द, दोनों साथ में रखे मैंने। पॉलिटी में हमारा इधर खत्म हो चुका है, हम इधर पढ़ेंगे प्रस्तावना, और बहुत ही डीप लेवल में बहुत ही अच्छे से प्रस्तावना कंप्लीट करनी है। और थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेना है आपको संविधान सभा का, तो कल हम रखेंगे संविधान सभा। फिर आता है मैथ्स। मैथ्स में हमें पढ़ना आज समय चाल दूरी, आधा पढ़ पाएंगे, पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो इतने ही टारगेट रखा है। करंट में है आज जून का करंट अफेयर आपको कंप्लीट कर लेना है। उस जून से आपको बहुत फोकस के साथ देखना है, एक भी चीज़ें स्किप ना होने पाएँ। रीजनिंग में क्लॉक और सीटिंग अरेंजमेंट, मूल विधि में पॉक्सो एक्ट और स्त्री रूपण अधिनियम पढ़ लेना है। क्योंकि पॉक्सो एक्ट में टाइम लगेगा तो कल हम फिर रखेंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी पूरी नोट्स कि मैंने कैसे बनाई हैं वन बाय वन सारी चीज़ें करके, और मेरा ये कंप्लीट हो चुका है इंडियन जियोग्राफी अच्छे से। तो टाइम तो लगता ही है। जैसे मेरे पास ये शॉर्ट नोट थी, मैंने प्रिंट आउट निकलवाया था। आप चाहेंगे तो मैं आपको ये प्रिंट आउट भेज दूँगी टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे मुझे कमेंट करिएगा, मैं भेज दूँगी। तो आप भी आराम से प्रिंट आउट निकलवा के उससे पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी होगी। लिखना तो आपको सारी चीज़ें एक बार पढ़ के खुद ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसमें मेंशन ही है, क्योंकि आपको पता है कि एसआई में बहुत डीप लेवल का आता है। तो इसमें जो है कि आप नॉर्मली ऐसे एग्ज़ाम जैसे जो लूसेंट वगैरह में सुपरफिशियली लिखा हुआ है बस उतना ही है, सब कुछ वैसे ही है। तो आपको अगर आप डीप पढ़ना है, मुझे थोड़ा डीप पढ़ना था, तो मैंने सारी चीज़ें और भी चीज़ें इसमें मेंशन की हैं, सारी फ्लो चार्ट के तरीके से कैसे भी करके उसमें ऐड कर ली हैं। तो आपको भी यही करना है। बगल साइड पे पेज खाली था तो मैंने वहाँ सारी चीज़ें जो नया लिखना था उसको लिख डाला है, पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिससे मुझे और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कंप्लीट मेरी नोट्स है ये इंडियन ज्योग्राफी की। तो मैंने RWA से पूरा कंप्लीट किया है। तो मैंने आपको बताया भी है कि प्लेलिस्ट भी पूरा बताई है कि यूट्यूब पे आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने यूट्यूब से अपना उसका मैच करके देखा, सब कुछ वही सेम है, बहुत अच्छे से सब पढ़ाया गया है। मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से अपना नोट्स बनाइए और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिखिए। एक्चुअली जियोग्राफी में यही होता है कि जितना आप फ्लो चार्ट से, ग्राफ से, मैप से चीज़ें समझेंगे वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। थ्योरी में चीज़ें याद नहीं होती हैं और बहुत टाइम लग जाता है, उसको रिकॉल नहीं होता है, और बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड है। मैं तो यही कर रही हूँ, यही मैंने ऐसे ही पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ना है पूरा कंप्लीट। कल से मैं वर्ल्ड जियोग्राफी स्टार्ट कर दूँगी, तो जल्दी ही हमारा ख़त्म हो जाएगा, वो भी मुश्किल से 7-8 दिन में। तो फिर हम अपना नया, यानी आप कोई भी यूपीजी की शुरुआत कर देंगे, इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर देंगे। इकोनॉमिक्स फिर 10 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ऐसे वन बाय वन हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करिए ज़रूर, टेलीग्राम पे मैं ये सारी नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कल का हमारा क्या टारगेट रहता है और क्या क्या चीज़ें हम कंप्लीट कर पाते हैं। तो आप भी वन बाय वन अपना टारगेट बनाइए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए फोकस के साथ। अपना टू डू लिस्ट बनाकर, अपना डेली रूटीन बनाकर अपना टारगेट जरूर कंप्लीट करिए। बिना टारगेट कंप्लीट किए आप सोइए मत। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।